हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिज़िकल एजुकेशन के एक और टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि है न्यूट्रिशन। इसमें देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन होता क्या है, देन उसकी क्या क्या एलिमेंट्स हैं, देन फूड हैबिट्स कैसी होनी चाहिए, एंड देन फूड का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसकी इंट्रोडक्शन। So, to define nutrition, we can say that it is the process of taking in and use of food and other nourishing material by the body. तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फर्स्ट स्टेप है कि हम फूड को टेक इन करेंगे, दैट इज हम इंजेस्ट करेंगे, फूड को खाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये फूड को हम यूज़ करेंगे, फूड को, और जो बाकी नरिशिंग मटेरियल है जो हम ले रहे हैं उसको हम यूज़ करेंगे। कौन यूज़ करेगा? हमारी बॉडी यूज़ करेगी। ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि फूड या फिर वो जो ड्रिंक है उसको कंज्यूम करे जाएगा, वो वी आर गोइंग टू ईट दैट, राइट। सेकेंड स्टेप है कि जो बॉडी करेगी अब काम, उस पर बॉडी ब्रेक डाउन करेगी। डाइजेशन प्रोसेस आप सबने सुना होगा। डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म्स में लेके आया जाता है। तो वही हो रहा है न्यूट्रिशन में। सेकेंड स्टेप है द बॉडी ब्रेक्स डाउन द फूड और ड्रिंक्स इनटू न्यूट्रिएंट्स। ये जो सिंपलर फॉर्म्स में आया है, इसमें क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट्स अब उस फूड से अलग हो गए हैं। ये न्यूट्रिएंट्स अब कहाँ जाएंगे? ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे, ब्लड में आएंगे, और वहाँ से ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाएंगे, अलग अलग सेल्स में जाएंगे। सो थर्ड, द न्यूट्रिएंट्स ट्रैवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड एज फ्यूल। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ये पहुँचेंगे और वहाँ पर ये फ्यूल की तरह एक्ट करेंगे, दैट इज़ इनसे एनर्जी लिबरेट होगी। और ये एनर्जी फर्दर कहाँ यूज़ होगी? मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में, अलग अलग चीज़ों में, लाइक बोलने में, चलने में, रनिंग में, स्लीपिंग में, हर एक चीज़ में एनर्जी यूटिलाइज होती है। हर एक बॉडीली फंक्शन के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये जो प्रोसेस था हमारा न्यूट्रिशन, उससे हमको मिल गई एनर्जी। To give the body proper nutrition, a person has to eat and drink enough of foods that contain key nutrients. यहाँ पे एक टर्म आता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे इन ऑप्टिमम अमाउंट दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। हमारी बॉडी को लाइक मान लीजिए प्रोटीन चाहिए, फैट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, एक्सेट्रा। तो ये सारी इतने अमाउंट में प्रेजेंट हो उस फूड में, उस डाइट में, कि हमारी बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। सो दैट इज़ नोन एज बैलेंस्ड डाइट। तो उसके लिए हमको ऐसी चीज़ें खानी और ऐसी चीज़ें पीनी पड़ेंगी जिसमें कि हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, बेसिकली एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, जो कि अभी हम यहाँ आगे पढ़ेंगे, एलिमेंट्स ऑफ फूड। तो जो न्यूट्रिशन होता है ना, वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स खुद ब खुद। तो वो टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें जो खाना है खुद से बनाया जा रहा है और खुद ही खाया जा रहा है, वो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि प्लांट्स में, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, दे मेक देयर ओन फूड सिंपलर सब्सटेंसेस को यूज़ करके, और उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अंडरगो करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। फिर आता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये वो टाइप का न्यूट्रिशन होता है जिसमें हम फूड बाहर किसी से लेते हैं, हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड टू सर्वाइव। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या हो गया? ह्यूमन बींग्स हो गए। ह्यूमन बींग्स या तो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या तो अदर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, राइट। और बाकी जो एनिमल्स हैं वो भी इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे, वो भी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। ना देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ फूड। 6 मेन एलिमेंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल एंड वाटर। इसमें जो लास्ट 3 है, विटामिन, मिनरल एंड वाटर, इनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। ये जो है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड कर रहा है। विटामिन, मिनरल और वाटर है, उनका फंक्शन एनर्जी प्रोवाइड करना नहीं होता है। मेनली हम ये सोचते हैं ना कि जो हम खाना खा रहे हैं उससे हमें एनर्जी मिल रही है, बट ये 3 जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनका अलग जो बॉडीली रिएक्शंस होते हैं, जो बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर होती है, इन सब में हेल्प करते हैं, एनर्जी नहीं देते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrates are made up of sugar or starches that are bound together.
तो बहुत सारे शुगर जब आपस में मिल जाती है बॉन्डिंग करके तो वो बना देता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मेन रोल कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? ये होता है एनर्जी प्रोवाइड करना, और फैट का भी मेन रोल होता है एनर्जी प्रोवाइड करना। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स और फैट को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स को हम ब्रेक डाउन करते हैं जब सिंपलर फॉर्म्स में, क्यों? तो क्या निकल के आता है उसमें से? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आता है जो कि फर्दर क्या होते हैं? हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स हमको किस किस चीज़ों में मिलते हैं? हमको फ्रूट्स में मिलते हैं, ग्रेन्स में मिलते हैं, राइस में मिलते हैं, बीन्स में, और पोटैटो में मिलता है, कॉर्न में मिलता है, और बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज है। ये कुछ एग्जांपल्स थे। देन देख लेते हैं फैट्स को। फैट होता है मेनली, फैट हमको स्ट्रक्चर और कुशन प्रोवाइड करता है। किसको? जो हमारे सेल्स है और जो उनके मेम्ब्रेन्स है उनको, उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के रखता है। आपको पता होगा जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ की बनी होती है? प्रोटीन्स की बनी होती है और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो जो फॉस्फोलिपिड है ये क्या है? एक तरीके का फैट ही तो है। तो ये मेम्ब्रेन में और सेल में जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। अदर देन दैट मैंने बताया कि एनर्जी भी देने में हेल्प करता है। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स आदि एनर्जी गिविंग फूड्स। फैट्स हेल्प टू प्रिवेंट डैमेज होने से भी बचाता है सेल्स को, क्योंकि ये कुशन प्रोवाइड कर रहा है। ये ऑल्सो इसेंशियल है जो वाइटामिन्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में। दो टाइप्स के वाइटामिन्स होते हैं, एक होता है वाटर सॉल्युबल, एक होता है फैट सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल बेसिकली जो वाटर सॉल्युबल होता है वो दो ही होता है, विटामिन बी एंड विटामिन सी। और बाकी जितने भी बच गए जाते दैट इज ए, डी, ई और के, ये सारे के सारे क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो ये सिर्फ तभी सॉल्युबल होंगे, तभी बॉडी यूटिलाइज कर पाएगी जब फैट अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे भी एक फैट का फंक्शन आ जाता है। देन नेक्स्ट कम्स प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। बहुत सारे अमीनो एसिड जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? हमारा प्रोटीन बन जाता है। अमीनो एसिड्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं तो अलग अलग चेन हो जाती है। मेन रोल क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक भी हम बोलते हैं प्रोटीन को। अभी मैंने बताया कि फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स आदि एनर्जी गिविंग फूड्स, ऐसी प्रोटीन को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि किस में हेल्प कर रहा है? हमारी बॉडी की रिपेयर में हेल्प कर रहा है, उसकी फंक्शनिंग में हेल्प कर रहा है। प्रोटीन गेट्स ब्रोकन डाउन टू अमीनो एसिड, जो कि मैंने अभी बताया, जो कि हमें किसके लिए चाहिए? ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस ऑफ दी बॉडी टिश्यूज़ के लिए। अब हमें प्रोटीन मिलता किन किन चीज़ों से है? प्रोटीन मिलता है नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज लाइक बीफ, पोर्क, चिकन, फिश, बीन्स से भी मिलता है जो कि वेजिटेरियन सोर्स है, एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स से। इन सब चीज़ों में प्रोटीन मिलता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। अब देख लेते हैं हम जो तीन और एलिमेंट्स बचे हैं, दैट इज वाइटामिन, मिनरल एंड वाटर। तो वाइटामिन जो होते हैं ये हमारे एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, राइट? हेल्प कर रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। जो रिएक्शंस होती हैं एनर्जी प्रोडक्शन में, उसमें हमारे जो वाइटामिन्स हैं साथ में एज अ कैटलिस्ट एक्ट करके हेल्प कर सकते हैं। ऑल्सो हेल्प करते हैं, कोई चोट लगी है तो उसको हील करने में, बोन्स बनाने में, इम्यूनिटी बढ़ाने में, आइज़ के लिए और स्किन हेल्थ के लिए वाइटामिन चाहिए होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के 5 टाइप्स के होता है। विटामिन ए आपको पता होगा कि हमें हमारी आइज़ के लिए अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए भी अच्छा होता है। ये नाइट ब्लाइंडनेस होने से बचाता है। विटामिन बी किससे बचाता है? हमें बेरी एक डिजीज़ है उसको होने से बचाता है। विटामिन सी किससे बचा रहा है? स्कर्वी होने से बचाता है। विटामिन डी इज़ गुड फॉर आवर बोन्स एंड इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर आवर टीथ, राइट? विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है एंड इट इज़ गुड फॉर आवर स्किन। एंड विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड जब चोट लग जाती है तो उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है ना, कि ब्लड कंटिन्यूसली निकलता ना जाए, क्लॉट बन जाए ताकि ब्लड लॉस ना हो, तो उसमें विटामिन के हेल्प करता है। फिर आता है मिनरल्स। मिनरल्स के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जिसमें से एक है प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर टू द स्केलेटन। देन कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ, मतलब जो हमारा हार्ट है उसकी हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और ये कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, उसमें भी को फैक्टर की तरह हेल्प करता है। एग्जाम्पल्स मिनरल्स हुए कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटाशियम एक्सेट्रा। देन वाटर का तो रोल आप सबको पता ही है। वाटर नहीं होगा तो हमारा ब्लड फ्लो नहीं होगा। ब्लड में मेनली क्या है? ब्लड हमारा वाटर का ही बना है।
तो और ये किस में हेल्प करता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है थ्रू स्वेटिंग। डिजॉल्व एंड एड, जितने भी वाइटामिन मिनरल्स, जितने भी प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हमने पीछे पढ़े, सारे के सारे ब्लड में ही तो डिजॉल्व होके जा रहे हैं, और डिजॉल्विंग मीडियम क्या है, वाटर ही तो है। देन फ्लश आउट वेस्ट प्रोडक्ट, जो हम यूरिन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं वो भी उसमें क्या है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, या तो वाटर में मिल के ही निकल रहे हैं। प्रोटेक्ट एंड मॉइस्चराइज, जॉइंट्स को भी मॉइस्चराइज करता है और बचा के रखता है। हमारी बॉडी इनफैक्ट पूरी 60% वाटर की ही बनी है, बाकी सारे 40% में बचे हुए हमारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, बोन, स्केलेटन स्ट्रक्चर, ये सब आ जाता है। सो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट है, और बहुत जितना लार्ज इसका परसेंटेज है उतनी ही लार्ज इसकी इम्पोर्टेंस भी है हमारी बॉडी में। देन नेक्स्ट आता है फूड हैबिट्स। क्या अच्छी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए, क्या ऐसे पॉजिटिव चॉइसेस हमको डेली लाइफ में अपनाने चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहे, वो डिज़ीज़ फ्री रहे, डेफिशिएंसी ना रहे, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी प्रिवेंट करे, गुड हेल्थ रहे, और कोई भी ऐसे क्रॉनिक लंबे टाइम से चलने वाले डाइट रिलेटेड डिसऑर्डर ना होए। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट इज़ ड्रिंक मिल्क। सबसे पहले तो मिल्क पीजिए। बहुत सारे लोग जो अपनी डाइट से मिल्क को निकाल देते हैं। मिल्क पीजिए, पर पीजिए जो कि लो फैट या स्किम्ड हो, ना कि होल मिल्क। जो फुल क्रीम वाला मिल्क आता है वो नहीं पीना है हमको, लो फैट और स्किम मिल्क पीना है। फिर आता है अवॉइड थिक पल्सेस एंड फ्रूट्स इन राइट। अब रात के टाइम पर डिनर में आप ऐसी थिक पल्सेस खा लेंगे, थिक थिक दालें खा लेंगे, या राइस खा लेंगे, या फ्रूट्स खा लेंगे, जो कि डाइजेशन होने में प्रॉब्लम करती है। तो अगर आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा रात में, तो आपको भरा भरा सा फील होगा, जो कि एक अच्छी फूड हैबिट नहीं हुई। वेजीज खाइए, स्प्राउट्स खाइए, सैलेड्स खाइए, ग्रीन्स खाइए, ये सबको अपनी डाइट में ज़रूर डालिए। देन एवरी डे एक फ्रूट तो ज़रूर खाना ही चाहिए। वो सेइंग एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे इज़ वेरी ट्रू। रोज़ एक मिनिमम एक फ्रूट को तो अपनी डाइट में रखिए, मैक्सिमम 3 आप कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज ईट अ बोल ऑफ फ्रेश कट फ्रूट्स इन बिटवीन मील्स। अगर 2 मील के बीच में आपको भूख लग रही है तो आप फ्रूट्स खाइए। ये नहीं कि आपने जंक फूड खोल लिया, चिप्स का पैकेट खोल लिया, वो खा लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स खाइए मील्स के बीच में अगर भूख लग रही है तो। देन प्रेफर वाइट मीट ओवर रेड मीट। वाइट मीट को प्रेफर करिए अगर आपको मीट खाना ही है तो। ऑर्गन मीट, एग योग, सॉसेज, फ्राइड, ये सारा कुछ सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। ओवर फ्राइड चीज़ें नहीं खानी चाहिए। लाइक आपको अगर फ़िश खाना है तो फ़िश को फ्राई मत करिए, उसको बॉईल या स्टीम करके खाइए। ये कुछ ऐसा कुछ हेल्दी हैबिट्स है जो आप अपना सकते हैं। ऑफ कोर्स वो टेस्टी नहीं लगेंगी, बट देन वो आपकी बॉडी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी हैं। देन सॉल्ट का इंटेक कम करिए अपने फूड में। देन वाइट शुगर जितना कम हो सके कम यूज़ करिए। उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, आइदर यू कैन यूज़ ब्राउन शुगर या फिर जैगरी यूज़ कर सकते हैं, जो गुड़ होता है वो ही यूज़ करिए। नेक्स्ट इज़ एक दिन में कम से कम 3 लीटर वाटर तो पीजिए ही। जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, रिफाइंड या फिर पैकेज प्रोडक्ट्स होते हैं, जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उसको अवॉइड करिए। अपनी मील्स को टाइम पर लीजिए, ऑन टाइम, और उनको स्किप मत करिए। एंड ऑल्सो लास्टली अर्ली एंड लाइट डिनर। रात का खाना जो है वो हमेशा टाइम 7 बजे से मिनिमम 8 बजे से तो पहले हो ही जाना चाहिए, 7 हो तो बेटर है। एंड लाइट होना चाहिए, ज़्यादा हैवी, जैसे स्टार्टिंग में भी एक पॉइंट पड़ा था कि राइस या हैवी पल्सेस और फ्रूट्स रात में अवॉइड करिए। लाइट खाना खाइए। रात के टाइम पे आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने वाले, आप बस सोने वाले हैं, तो वो जो आप खा रहे हैं उसकी कैलोरीज बर्न नहीं होगी, वो यूटिलाइज नहीं होगा। तो इसलिए जितना हो सके कम खाइए और जल्दी खाइए। देन हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ फूड क्या होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है, दे प्रोवाइड अस विद द न्यूट्रिएंट्स। अभी पीछे बताया मैंने आपको किस किस टाइप कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं। ये सब हमको फूड से ही तो मिल रहे हैं, जो कि हमको चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। फिर इस फूड से हमको क्या मिल रहा है, एनर्जी। और ये एनर्जी हम किस लिए यूटिलाइज करेंगे, ग्रो करने के लिए। हमारे सेल्स ग्रो कर रहे हैं, राइट, पुराने सेल्स डेड होते हैं, न्यू सेल्स ग्रो होते हैं। रिमेन हेल्दी रहने के लिए और एक्टिव रहने के लिए हमें फूड चाहिए। फूड प्रोवाइड्स द बॉडी विद द रिक्वायरमेंट्स दैट हेल्प इन बिल्डिंग न्यू टिश्यूज एंड सेल्स फॉर ग्रोथ। फूड से ही वो एनर्जी आ रही है जिससे कि हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं नए टिश्यूज एंड न्यू सेल्स एवरी डे।
और हमारी बॉडी ग्रो कर रही है। इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल, जो दूसरे पैथोजेंस है उसको फाइट करने के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है कि हम डिजीजेस से फाइट कर सकें। फूड नहीं खाते हमको वीक वीक फील होता है, और अगर आपकी बॉडी वीक है तो पैथोजेंस बहुत इजीली अटैक कर जाएगी आपकी बॉडी को, इम्यून सिस्टम फाइट नहीं कर पाएगा। तो फूड खाइए, हेल्दी बैलेंस डाइट लीजिए। फूड एग्जिबिट सिग्निफिकेंट सोशल मीनिंग, दैट इज़ अ सिंबल ऑफ सोशल लाइफ। बहुत बार खाना खाने के लिए हम अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं, उनके साथ मिलते हैं, सोशलाइज करते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो एक सोशल मीनिंग भी है उसका। एंड देन फिजिकल एक्टिविटीज़, भागना दौड़ना खेलना कूदना, ये सब के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है कौन? फूड। तो यही था इस टॉपिक के बारे में। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, एक बैलेंस डाइट क्या होती है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं फूड में, उनके क्या क्या फंक्शन रहते हैं, किन किन फूड से वो हमको मिलते हैं, गुड हैबिट्स ऑफ फूड क्या होती है, एंड लास्टली फंक्शन ऑफ फूड क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और बेल आइकन भी दबा दीजिए सो दैट कभी भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।